नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, गर्मियों के मौसम में आप खाते तो हो लेकिन आपकी बॉडी में लगता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? गर्मी के मौसम में हम देख रहे हैं कि 40, 50, 55 तक का टेम्परेचर आ चुका है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम खा भी रहे हैं और हमारे बॉडी में लग भी नहीं रहा है, खा भी कम रहा है और गैस भी बन रहा है, खा भी कम रहा है और अजीब सी बेचैनी भी हो रही, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो जाहिर सी बात है बेचैनी तो होगी। लेकिन गर्मियों के मौसम में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बट खाने की इच्छा नहीं हो रही है। आप अगर सही डाइट भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन भूख लगती ही नहीं है और मसल्स इतने कम हो गए हैं कि आपको लगता है कि अब आप मोटे कैसे हो गए, बॉडी में कुछ लग ही नहीं रहा है, मसल्स बनेगा कैसे। अगर घाव वगैरह हो जाते हैं तो वो रिकवरी नहीं हो पाती है, जल्दी आप रिकवर नहीं कर पाते हो, हील नहीं हो पाते हो और खाने की इच्छा धीरे धीरे करके मरने लगी है। तो ऐसा क्यों होता है कि आप खा रहे हो और आपके बॉडी में नहीं लग रहा है? वैसे मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुकी हूँ बट फिर से मैं आपको बताती हूँ। फिर से गर्मी आई है, हर साल गर्मी आएगी और हर साल बताना मेरा फर्ज है। गर्मी के मौसम में हम सब जानते हैं कि 30 तो क्या 40, 45, 55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। तो बॉडी ऑलरेडी हीट में सर्वाइव कर रही है। गर्मी के मौसम में बॉडी क्या होती है? सर्वाइवल मोड में होती है। तो क्या करना पड़ता है? बॉडी को खुद को बचाना पड़ता है। अब सुबह सुबह में ब्रेकफास्ट तो आप करते नहीं हो, तो क्या करते हो आप नॉर्मली क्या करते हो? देखो, जब भी आप खाना खाते हो, पहली चीज तो कॉन्सेप्ट ये समझ लो, थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड हमारे शरीर में होता है। अब ये क्या होता है? न्यूट्रिशन साइंस की भाषा में, जब भी आप खाओगे आपके बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगा, यानी गर्मी अंदर में बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मशीन आपकी चालू है। अब मशीन जब बाहर की भी चालू होती है तो भी गर्मी बढ़ती है, ठीक है। तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है, गर्मी लगने लगती है। तो यहाँ पे जब आप खा रहे हो तो भी आपको गर्मी लगेगी और खाने के बाद आप लोगों ने ऐसा महसूस भी किया होगा। तो अगर बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी गर्म है तो ब्रेन क्या करता है? अंदर में गर्मी और ज्यादा ना बढ़े इसके लिए ब्रेन आपके भूख को खत्म कर देता है, मतलब ब्रेन एपेटाइट को कम कर देता है। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। अब उस भूख को ब्रेन क्या किया? कम कर दिया। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी है सर्वाइव करने के लिए गर्मी में कम खाना खुद ही खाती है, मतलब रिकमेंड करती है आपकी बॉडी खुद के बॉडी को कि आप कम खाओ। जब आपको भूख ही नहीं लगेगी तो आप कम खाओगे, ठीक है। पहली चीज ये होती है। दूसरी चीज ये होती है कि जब भी आप गर्मी के मौसम में कुछ भी खाते हो तो क्या खाते हो? कोल्ड ड्रिंक्स खाते हो, ठीक है, आइसक्रीम खाते हो, बहुत सारे मीठे मीठे आप जूस पीने लगते हो जो पैकेट्स में मिलते हैं। तो आपके बॉडी में ना प्रोटीन गया, ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स गया, ना इलेक्ट्रोलाइट्स गए। तो रिजल्ट क्या होता है कि आपका पेट भरा हुआ है बट आपके सेल्स बिल्कुल खाली है। अब देखो, कोका कोला पीने से आपको हाइड्रेशन तो मिलेगा नहीं, फैंटा पीने से आपको हाइड्रेशन तो मिलेगा नहीं, है ना। आपके सेल्स को क्या चाहिए? हाइड्रेशन चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। अब कितने लोग हैं जो घर में सुबह सुबह छाछ पीते? बहुत कम लोग होंगे। कितने लोग हैं जो घर में सुबह सुबह पुदीने का पानी पीते हो, खीरे का पानी पीते हो? बहुत कम लोग होंगे। तो बॉडी में हाइड्रेशन उन्हीं को मिलेगा, आपको तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आप सुबह में नाश्ता नहीं कर रहे हो और अचानक से आप गए बाहर में, समोसे खा लिया आपने या फिर आपने बाहर का कुछ भी दाल चावल कुछ भी खाया, लेकिन आपके प्लेट में प्रोटीन मिस है, आपके प्लेट में जो वाटर कंटेंट है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो सारे के सारे मिसिंग है। तो आपका पेट भरा हुआ है बट आपकी बॉडी, आपके सेल्स जो है वो भूखे हैं। तो गर्मी के मौसम में इसीलिए आपका बॉडी नहीं बन पाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को सही में रियल में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं हिडन हंगर। जब भी आपके सेल्स भूखे होते हैं तो एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, उसको हम बोलते हैं हिडन हंगर। मतलब आपकी जो कोशिका है, आपका जो शरीर है वो भूखा है, बस आपने काम चलाने के लिए कुछ भी बाहर से खा लिया है, ठीक है। तो ये चीज होता है। उसके अलावा अगर आप देखते हो तो वाटर आप सिर्फ पीते हो। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं गर्मी का मौसम में सिर्फ पानी पियो। पानी अगर आप पीते हो तो हाइड्रेशन मिलता है बट उतना सेल्स को नहीं मिल पाता जितना उसको चाहिए। अब क्या होता है कि जब भी आप पानी आप पियोगे तो एक्स्ट्रा बॉडी से फिर वाटर जो है, जो बॉडी में आपने डाला है, वो निकलने लगेगा। मतलब आपको मैच्योरेशन बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि पेशाब बार बार लगने लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा मुझे ये भी प्रॉब्लम हो गया, अब ये भी दिक्कत हो गया। तो क्या करना है? ये नहीं करना है, पानी पीना है, अच्छी अमाउंट में पानी पीना है, लेकिन पानी पीने के साथ साथ अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है। और देखो एक चीज, जब भी आपकी बॉडी से गर्मी के मौसम में पसीना निकलता है तो आपकी बॉडी से सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड
ये तीनों चीजें निकल जाती हैं, ठीक है। तो जब ये निकल जाती है इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं और आपने बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स दिया ही नहीं है। तो घर पे जो ORS बनता है, चीनी नमक पानी का घोल, वो आपको पीना चाहिए गर्मी के मौसम में। आपको गर्मी के मौसम में नींबू पानी पीना चाहिए, छाछ पीना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए और घर का बना हुआ ORS तो पीना ही चाहिए। ये आपके भूख को बढ़ाएगा, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आपके भूख को नेचुरली ये बढ़ाएगा और आपके बॉडी को ठंडक भी देगा और आपके बॉडी में जो मसल्स है वो भी बनने लग जाएंगे, क्योंकि मसल्स बनने के लिए प्रोटीन के साथ साथ पानी की भी जरूरत होती है, ठीक है। इसीलिए तब मसल्स आपका गेन होगा। इसके अलावा बहुत सारा खाना एक साथ में नहीं खाना है, आपको 5 बार खाना है, बट कम कम खाना है। सुबह के नाश्ते में आपको कम से कम स्प्राउट्स लेने हैं, दही ले लेना है खाने में अगर आप खा रहे हो तो, भुना हुआ चना आप शाम के टाइम खा सकते हो, पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स जो घर पे बनते हैं ना घर वाले दूध के, उसके आप बना करके ले सकते हो। प्रोटीन का ये सारा सोर्स है, ठीक है। और फल आप ले सकते हो, जो कि कॉमनली आप ऐसा कर सकते हो। प्रोटीन आपके खाने में होना ही चाहिए। अगर प्रोटीन होगा तो जो मसल्स लॉस हो रहा है, जो वीकनेस हो रहा है, जो रिकवरी आप नहीं कर पा रहे, जो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो चुकी है, कभी सर्दी कभी गर्मी हो जा रही है, गर्मी के मौसम में भी आपको जुकाम रह रहा है, ये सारी चीजें होना बंद हो जाएंगी। इसके अलावा पनीर, दाल, स्प्राउट और अंडे जो लोग खाते हैं वो भी आप शामिल कर सकते हो। बहुत ही कॉमन चीज है, आप अपने खाने में शामिल करके खा सकते हो। तो गर्मी के मौसम में सिर्फ और सिर्फ पानी तो पीना है, बट उसके साथ साथ खाने का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, और उसके अलावा ऐसे फल जिसमें पानी होता है। कैसे फल जिसमें पानी होता है? तरबूज में होता है, खरबूज में होता है, खीरे में होता है, टमाटर में होता है और आंवले में होता है। आंवले में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होती है। गर्मी के मौसम में बाल भी झड़ने लगते हैं, क्योंकि डर्ट और पॉल्यूशन की वजह से और पसीने की वजह से बाल झड़ते हैं। तो विटामिन सी आपके बालों को चाहिए, ठीक है, आपके नाखूनों को चाहिए, आपके स्किन को चाहिए, स्किन बहुत गंदी सी हो जाती है। तो आंवले की चटनी, पुदीने की चटनी, इसीलिए हमारे यहाँ रिवाज है, खाने के साथ साथ हमारे यहाँ चटनियां बनती हैं घर में, ठीक है। तो आपको खाने हैं, सारी चीजें आपको खानी है। अब डेली आप जो भी खा रहे हो, अगर आप फल भी खाते हो, टमाटर अगर आप खाते हो, कितने लोग हैं कमेंट करके बताओ जो जो टमाटर खाते हैं, कितने लोग हैं? अगर चेहरे में बहुत ज्यादा आपको डलनेस दिख रहा है, बहुत ज्यादा आपको गंदा दिख रहा है चेहरा, बिल्कुल उसमें ग्लो नहीं है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरे 2 प्रोडक्ट हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हो। नेचुरल है, हर्बल है, आप इसको ले सकते हो ऊपर से, बट इंटरनली आपको खुद को हील करना होगा और वो आप स्वयं ही कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी खाते हो, ऐसे फल खाते हो जिसमें पानी की मात्रा है, तो लगभग 20 से 30% आप अपने बॉडी को हाइड्रेशन दे रहे हो एक्स्ट्रा, ठीक है। पानी पीने के बाद आपने एक्स्ट्रा दिया हाइड्रेशन, तो आपकी जो कोशिका है वो फिर अच्छे तरीके से हाइड्रेट रहेगी। गर्मी के मौसम में इसके अलावा आंवले का पानी आप ले सकते हो, जूस ले सकते हो, छाछ, सौंफ का पानी, पुदीने का पानी, गुलकंद, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। और आपको मैं बता दूं, इन सारी चीजों में हाइड्रेशन देने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स के भी गुण है और ये आपके डाइजेशन को बेहतर बनाती है। व्हाट्सएप चैनल है अलका मेडिकल क्लासेस, आप उस पर जुड़िए ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे। इसके अलावा आपको मैं एक और चीज बता दूं कि अगर आपकी बॉडी नहीं बन रही है, इसका मतलब है कि आपका डाइट, आपकी रूटीन बिल्कुल खराब है, आपके सोने उठने का जो टाइमिंग है वो बिल्कुल ही खराब है। खाने में प्रोटीन सबसे पहले कम हो जाता है, तब जाकर के आपके मसल्स बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो याद रखना है, प्रोटीन और हाइड्रेशन बॉडी को अगर आप दोगे अच्छे तरीके से, आप अपने डेली लाइफ को अच्छे तरीके से अगर बेटर बनाओगे, तो आपकी बॉडी में सारी चीजें लगेंगी। और कमेंट करके मुझे बताइए कि कल आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहिए, बाकी आगे क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।